असंभव लग रहा बोलेंगे हमेशा तो बोलेंगे 25-30 बार सिलेबस फिनिश करो। अब बोलोगे कैसे होगा 25-30 बार सिलेबस फिनिश? बोलोगे कि एक बार सिलेबस फिनिश करने में 2 साल लगते हैं तो 25 बार सिलेबस फिनिश करने में 50 साल लग जाएंगे उस रेशियो से। एक बार फिनिश करने में 2 साल नहीं तो उस हिसाब से 25 बार फिनिश करने में 25 और 50 ऐसा नहीं होता है। एक बार सिलेबस करने खत्म करने में आपको टाइम लग सकता है, 1.5 साल लग सकते हैं, लेकिन दूसरे बार जो फिनिश करोगे वो 10 दिन में होता है। इस चीज को इसको समझाए फिर कैसे कैसे। और जितना बार हमेशा बच्चों से बात करते हो, आपसे भी बात करेंगे, लोगों को बताया हमने कि कैसे क्यों सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है और सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है। ऐसा क्या होता है? तो सेकंड अटेम्प्ट जाते जाते कम से कम 2 बार सिलेबस फिनिश हो जाता है। तो जब पता है कि 2 बार फिनिश करने से ही सिलेक्शन होता है, तभी 2 बार क्यों फिनिश कर लो? 2 बार फिनिश करने से हो गया ना सिलेक्शन, तभी 2 बार फिनिश कर लो ना। 2 बार 4 बार कर लो। अगर 4 बार सिलेबस फिनिश कर दो तो चौथा अटेम्प्ट हो गया तुम्हारा। अटेम्प्ट का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुमको जो है वहां जाके एग्जाम सेंटर पर 4 बार जाना है तो तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट है, नॉट नेसेसरली सो। हम सच्चाई बताएं, जितना बार तुम मॉक टेस्ट दोगे, अगर तुमने 10 मॉक टेस्ट दे दिया तो तुम्हारा 10वां अटेम्प्ट हो गया। इसको इस तरह से लो। तो इन लोगों ने इस तरह से लिया, बहुत टेस्ट दिया, बहुत हाँ टेस्ट में कम मार्क्स आते थे शुरुआत में। अभी और आगे तो बताया नहीं कि भाई तुम्हारा परसेंटाइल कितना आया, 97.04। इसका है आपका कितना है, 98.71 परसेंटाइल है। अब जब टेस्ट देता था क्लास में, शुरुआत में मार्क्स नहीं आते थे, मुंह लगता था, सिर आंसू जा रहा है, रो रहा है, ऑलमोस्ट एकदम हो गया था कि मतलब इसको लगता था कि नहीं होगा सिलेक्शन शुरुआत के कुछ टेस्ट में। फिर तो पकड़ दिया, फिर तो उड़ाने लगा टेस्ट को भी सारे को। तो फिर हमने गाइड किया, भाई देखो सबको ऐसा आता है, कम मार्क्स आते हैं शुरुआत में, इससे कोई बड़ा बात नहीं है। शुरुआत में एक्चुअली क्या होगा, अभी लोग समझता है जो कि तुमको बोलते हैं कि क्वेश्चन आईडी का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक से ज्यादा चैप्टर इन ऑर्डर है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, एक से ज्यादा चैप्टर इन्वॉल्व रहता है। अगर तुम सारे चैप्टर का बेसिक जानते हो, बेसिक बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोल रहे, तो तुम्हारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तुमको कनेक्ट करना है, इस चैप्टर का ये चीज ले आओ, उस चैप्टर का वो चीज ले आओ, सबको मिला के तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शुरुआत में क्या होता है, तुम्हारे सारे चैप्टर फिनिश नहीं होते, इसलिए तुम हैंडीकैप हो, मतलब तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो। तो ये सब चीज को गाइड किया हमने, हमेशा मोटिवेट, हमेशा मनोबल हाई रहा इसका। और उसके बाद तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। शुरुआत में आपकी ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ पता ही नहीं चलेगा। वही हाल इसका भी हमको लगता है कि शुरुआत में 3-4-5 महीने तक तो जो हमारा जानते हो इंटीग्रेशन करा रहे, डिफरेंशिएशन करा रहे, वेक्टर लंबा चौड़ा करवा रहे, मैकेनिक्स में कितना टाइम लगता है आपको पता ही, बच्चा जानता ही है, ग्रोथ दिख ही नहीं रहा। तो इन लोगों को भी लगने लगा था कि यार कहीं कुछ मतलब मिस तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ सिलेबस फिनिश नहीं होगा। नहीं, आपके जब वो सब सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, जिन चीजों का नाम हमने लिया, मैक्सिमम मिनिमा भी बताया था जबरदस्त तरीके से। हमने तो मैक्सिमम मिनिमा फिर ग्राफ्स वगैरह इतना बता दिया, और कि हमको नहीं लगता है कि उसके बाद उसको जब मैथ प्रॉपर मैथ भी पढ़ा तो फिर उसमें भी उसको बहुत सपोर्ट मिला। कभी ग्राफ का क्वेश्चन तो क्या बताएं, बहुत ज्यादा तो क्लास लेने जैसा हो जाएगा। मेरा बच्चा हमेशा लपकता है, निकल ग्राफ इधर छोड़ नहीं सकता है, गलत हो नहीं सकता है, इतना कॉन्फिडेंस। तो जितना आपको बता रहे हैं वो सब तरीके से इसको बताए हैं। और जैसे मैकेनिक्स का जो कहानी है, इन लोगों को भी बताए थे, हमेशा हम अपने बच्चों को बताते हैं। मैकेनिक्स हमेशा क्या करता है ना, आपको ट्रैप करके